हेलो स्टूडेंट्स, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स के अगले एपिसोड में आज हम लोग क्लोरोबेंजीन के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इन क्लोरोबेंजीन के केमिकल रिएक्शंस को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हैं और दूसरी कैटेगरी कुछ और इंपॉर्टेंट 5 से 6 केमिकल रिएक्शंस की हैं। पूरे क्लोरोबेंजीन के इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस 5+6 यानी 11 रिएक्शंस की ये समराइज्ड रोड मैप हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ आप सब लोग देख सकते हैं। पहले हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। आप सब लोग समझते हैं ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रोफाइल इजिली अटैक करता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन एटम है यानी कि जो हेलोजन है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को अपने आर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजेगा। तो जितने भी ऐसे केमिकल रिएक्शंस में इसमें आर्थो और पैरा आइसोमर्स के मिक्सचर हमको मिलते हैं। तो पहले रिएक्शन पर बढ़ते हैं। किसी भी क्लोरोबेंजीन का हेलोजन से रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पर क्लोरीन मैंने लिया है। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में यहाँ पर जो रिएक्शन होगा इसमें जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि क्लोरोनियम आयन वो एक बार इसके आर्थो पोजीशन और एक बार इसके पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिक्सचर हम लोग बनाने जा रहे हैं, एक बार आर्थो और एक बार पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पे जो मिक्सचर हमारा बन रहा है इनके जो नाम होंगे ये हो जाएगा आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये केमिकल रिएक्शन हमारा जाना जाता है हेलोजनेशन के नाम से। ठीक है, तो ये था हमारा पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरोबेंजीन का। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराने जा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर से कराया जाता है तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो नाइट्रोनियम आयन होता है और यह नाइट्रोनियम आयन एक बार यहाँ आर्थो पोजीशन पर और एक बार यहाँ पे पैरा पोजीशन पर हम लोग अटैच करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा नाइट्रेशन के नाम से फेमस है। नेक्स्ट है अगला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से हो रहा है। ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज करता है और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3 जब अटैक करता है बेंजीन रिंग पर तो उसके आर्थो और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को लेकर SO3H के रूप में जुड़ता है। तो यहाँ पर जो मिक्सचर हमें मिल रहा है ये मिल रहा है हमें किस रूप में, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड के रूप में। इस रिएक्शन को हम लोग सल्फोनेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगले दो रिएक्शन हमारे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस हैं। इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में एक बार किसी अल्किल हैलाइड से इसका रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कार्बोकैटायन होता है। यहाँ कार्बोकैटायन मेथिल कार्बोकैटायन रिलीज होगा जो एक बार इसके आर्थो पोजीशन पर और एक बार इसके पैरा पोजीशन पर हम लोग अटैच करवाएंगे। तो क्या कंपाउंड हमारा बना, आर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन का मिक्सचर। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इट इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं जो किसी एसिड हैलाइड से कराया जाता है। यहाँ पर हमने एसिटिल क्लोराइड लिया है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। ये जो हमारा एसिटिल क्लोराइड है ये रिलीज करेगा जो इलेक्ट्रोफाइल वह है एसाइलिनियम आयन और इसको एक बार इसके आर्थो पोजीशन और तुरंत उसी समय एक बार इसके पैरा पोजीशन पर उस एसाइलिनियम आयन को हम लोग अटैच करेंगे। ये हमारे कंपाउंड क्या कहलाएगा, आर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन, पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये क्लोरोबेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गए। 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन।
हेलोजिनेशन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल हेलोजीनियम आयन या क्लोरोनियम आयन होता है। नाइट्रेशन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन होता है। सल्फोनेशन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल SO3 होता है। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन होता है। और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल हमारा एसाइलिनियम आयन होता है। तो ये हो गए क्लोरोबेंजीन के 5 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और क्लोरोबेंजीन के बचे हुए इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं और कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगले रिएक्शंस हैं, आओ देखते हैं। पहला रिएक्शन हम इसका कराने जा रहे हैं क्लोरोबेंजीन का सोडियम के साथ। मतलब व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर मीडियम। तो सोडियम से रिएक्शन ईथर मीडियम में अगर क्लोरोबेंजीन का करवाया जाए तो यहाँ जो कंपाउंड हमारा बनता है वो ये होता है। देखिए 2 बेंजीन रिंग एंड टू एंड ऐसे अटैच होते हैं। यहाँ क्लोरोबेंजीन का 2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड को कहा जाता है डाइफेनिल। ठीक, सोडियम के प्रेजेंस में होने वाले इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इट इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। क्या कहा जाता है? फिटिग रिएक्शन। ठीक, यही क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट अगर हम लोग सोडियम की जगह कॉपर ले लें, कॉपर के साथ इसको हीट कर दें तो अगेन वैसा ही प्रोडक्ट हमारा बनेगा। 2 बेंजीन रिंग इंड टू इंड ऐसे जुड़ेंगे। कंपाउंड का नाम क्या होगा? इट इज ऑल्सो डाइफेनिल। ये जो डाइफेनिल कॉपर के प्रेजेंस में बनना है, इस नेम्ड रिएक्शन को कहा जाता है उल्मान रिएक्शन। दिस वन इज नोन एज उल्मान रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगला रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं। इस एरिल हैलाइड इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे करवाने जा रहे हैं? अल्किल हैलाइड से। अल्किल हैलाइड के रूप में मैंने लिया यहाँ मीथिल क्लोराइड और मीथिल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ईथर मीडियम। तो ये प्रोडक्ट जो बनाता है, क्या प्रोडक्ट बनता है और देखा जाए, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का बेंजीन और अल्किल हैलाइड का अल्किल ग्रुप ये जुड़कर बनाता है क्या? एक एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारा अल्किल बेंजीन के रूप में बनता है और आप देख सकते हैं बनने वाला यह कंपाउंड क्या है? टॉलुएन। अगर हम एथिल क्लोराइड लेंगे तो बनेगा एथिल बेंजीन। तो ये जो हमारा टॉलुएन बना और ये एरिल हैलाइड और अल्किल हैलाइड के आपस में सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कहा जाता है इट इज नोन एज वुड्स फिटिग रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज फेमस एज वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट अगले रिएक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। इस क्लोरोबेंजीन को हम लोग रिएक्शन कराने जा रहे हैं CCl3CHO नाम के कंपाउंड से, जिसको क्लोरल कहते हैं। क्लोरल और कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्लोरल को क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करा रहे कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो जो कंपाउंड बनता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपाउंड हमारा क्या है? CCl3CH और इससे 2 बेंजीन के रिंग आपस में जुड़े रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन सा फेमस कंपाउंड है? ये फेमस कंपाउंड हमारा कहलाता है DDT। तो DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। DDT का स्ट्रक्चर, DDT का यूज, हाउ कैन यू ऑब्टेन DDT फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का क्लोरल से रिएक्शन बनाता है CCl3CH और इस पे 2 बेंजीन रिंग 2 क्लोरीन के साथ ऐसे जुड़ा रहता है। ये कंपाउंड हमारा कहलाता है DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो DDT एक इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, इस वजह से इसका यूज बैन कर दिया गया। अब इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आखिरी में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बच गया जो क्लोरोबेंजीन के सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन
की ओर इशारा करता है। ये हम क्या ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, पहले हम क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट कराएं अगर NaOH से, फिर उसमें कोई एसिड मिला के एसिडिक मीडियम हम यूज कर लें और खूब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे दें। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, क्लोरोबेंजीन का ट्रीटमेंट पहले NaOH से, फिर सेकंड स्टेप में कोई एसिड उसमें मिला दिया गया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर अगर ये रिएक्शन कराए तो जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे वो प्रोडक्ट होता है फिनॉल। यह है क्लोरोबेंजीन का फिनॉल में कन्वर्जन। इस इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है डाउ प्रोसेस। तो डाउ प्रोसेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 10 ऑर्गेनिक रिएक्शंस में माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे होंगे कुल 5 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को मैंने लिया। क्लोरोबेंजीन का सोडियम से रिएक्शन डाइफेनिल फटिग रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन का कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन अगेन डाइफेनिल उल्मान रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन का एक अल्किल हैलाइड जैसे मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन सोडियम ईथर के प्रेजेंस में बनाता है अल्किल बेंजीन, यहां बना टॉलवे। रिएक्शन का नाम है वुड्स-फटिग रिएक्शन। फिर क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन बनाता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसे DDT कहते हैं। और फिर इसी क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन NaOH और एसिड के साथ और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर बनाता फिनॉल, जिसे कहते हैं डाउ प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस क्लोरोबेंजीन के हुए। इसी के साथ हेलो अल्केन हेलो अरीन वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अल्कोहल को पढ़ेंगे। थैंक यू।